हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता। आज के सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं, सॉल्यूशन और उससे संबंधित नोट्स भी इस सेशन में आपसे शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मानव संसाधन प्रबंधन डैश की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया भर्ती और चयन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। HRM की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। HRM की फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल रूल ऑफ HRM इज, मानव संसाधन प्रबंधन का ऐतिहासिक नियम क्या है? ऑप्शन 1 दिया गया है 1 HR पर्सन फॉर 500 एम्प्लॉयज़। ऑप्शन बी 1 HR पर्सन फॉर 1000 एम्प्लॉयज़। ऑप्शन सी 1 HR पर्सन फॉर 100 एम्प्लॉयज़ एंड ऑप्शन डी 1 HR पर्सन फॉर 300 एम्प्लॉयज़। तो जो हिस्टोरिकल रूल है HRM का वो क्या कहता है? 1 HR पर्सन फॉर 100 एम्प्लॉयज़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP इज इसेंशियल फॉर। HRP की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो क्या कह रहा है कि मानव संसाधन नियोजन निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है टू प्रोवाइड ए बेस ऑफ रिक्रूटमेंट, टू प्रोवाइड ए बेस फॉर सिलेक्शन, टू प्रोवाइड ए बेस फॉर ट्रेनिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिक्वायर्स टू मीट, कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। जॉब एनालिसिस की, जॉब इवैल्यूएशन की, जॉब रिक्वायरमेंट की या जॉब एनरिचमेंट की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी जॉब रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऐसा नहीं हो सकता HRM का क्वेश्चन पूछा जाए और इस टॉपिक से आपसे ना पूछा जाए। तो क्या कह रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे, सिमुलेशन, कोचिंग, जॉब शेडोइंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सिमुलेशन, कोचिंग, जॉब शेडोइंग और ये सभी शामिल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। सिमुलेशन का क्या मतलब है? सिमुलेशन का मतलब है कर्मचारी वास्तविक दुनिया के परिणाम के दबाव के बिना वास्तविक जीवन परिदृश्यों में कार्यों का अभ्यास करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? कार्यस्थल पर ट्रेनिंग होना, वर्क करना। और उससे संबंधित है सिमुलेशन, कर्मचारी वास्तविक दुनिया के परिणामों के दबाव के बिना वास्तविक जीवन परिदृश्य में कार्यों का अभ्यास करते हैं। कोचिंग का क्या मतलब है? एक पर्यवेक्षक या अनुभवी सहकर्मी किसी कर्मचारी के साथ विशिष्ट कौशल विकसित करने के लिए काम करता है। जॉब शेडोइंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है नए कर्मचारी अनुभवी कर्मचारियों से सीखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इसी से संबंधित अन्य मेथड क्या है? मेंटरिंग, सलाह, इसका मतलब है मार्गदर्शन और सहायता के लिए कम अनुभवी कर्मचारियों को अधिक अनुभवी कर्मचारियों के साथ जोड़ा जाता है। और एक टर्म है जॉब रोटेशन, कार्यावर्तन, इसका मतलब है कर्मचारी संगठन के बारे में जानने के लिए विभिन्न भूमिकाओं या विभागों से गुजरते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? डैश एक प्रदर्शन मूल्यांकन तकनीक है जिसमें मूल्यांकनकर्ता महत्वपूर्ण कर्मचारी व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। तो कौन सा मेथड है? ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A,
बार्स, BARS, और इसकी फुल फॉर्म होती है बिहेवियरल एनकोडर रेटिंग स्केल, व्यवहारिक रूप से निर्धारित रेटिंग स्केल। इसके बारे में जानते हैं बेटा। तो व्यवहारिक रूप से निर्धारित रेटिंग स्केल एक उपकरण है जो पूर्व निर्धारित व्यवहार पैटर्न के आधार पर कर्मचारियों के प्रदर्शन को मापता है, जिसका विकास पैट्रिसिया कैन स्मिथ और LM कैंडल ने 1963 में व्यवहारिक रूप से आधारित रेटिंग स्केल विकसित किया था। HRM में बार्स के प्रमुख पहलुओं में शामिल क्या हैं, ये हमने लिख दिए हैं। आप इनको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से रीड आउट कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी डैश को कम करने के तरीकों की खोज करना है। स्ट्रेस, डिससेटिस्फैक्शन, अनसर्टेनिटी या मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अनसर्टेनिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चितता। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ए नहीं, यहाँ पे सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यूइंग अप्राइजल इज नोन एज। सहकर्मी, वरिष्ठ, अधीनस्थ और आत्म समीक्षा मूल्यांकन के संयोजन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 360 डिग्री अप्राइजल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इनके बारे में जानते हैं। परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड, 90 डिग्री अप्राइजल का क्या मतलब है? का अर्थ है केवल प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक से प्राप्त फीडबैक। 180 डिग्री अप्राइजल का क्या मतलब है? इसमें पर्यवेक्षक और कर्मचारी दोनों से प्राप्त फीडबैक शामिल होता है। इसके अलावा 240 डिग्री अप्राइजल, 240 डिग्री अप्राइजल एक प्रदर्शन समीक्षा पद्धति है जिसमें सहकर्मी, प्रबंधकों और अन्य विभागों के सहकर्मियों सहित कई स्रोतों से फीडबैक एकत्र करना शामिल है। यह 360 डिग्री मूल्यांकन के लगभग समान होता है। 360 डिग्री मूल्यांकन क्या है? 360 डिग्री मूल्यांकन में सहकर्मियों, अधीनस्थों, ग्राहकों और कर्मचारियों के स्वयं के आत्म मूल्यांकन सहित व्यापक स्रोतों से फीडबैक एकत्र किया जाता है, जिससे कार्य निष्पादन का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अनिवार्य रूप से डिग्री जितनी अधिक होता है, मूल्यांकन में उतने ही अधिक दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इंक्लूड्स। क्या कह रहा है? नौकरी से इतर परीक्षण पद्धति में निम्नलिखित शामिल किया जाता है। सिंडिकेट ट्रेनिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या ऑल ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबोव। चलिए स्टूडेंट्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वह ट्रेनिंग है जो किसी कर्मचारी के नियमित कार्य वातावरण से बाहर होती है, यानी कि जो आपका कार्यस्थल है उस कार्यस्थल को छोड़कर अन्य किसी ओपन एरिया में, किसी होटल में, किसी स्पॉट पर, जहाँ पर आपको वर्क प्लेस का बर्डन ना हो, आप फ्री माइंडेड पद्धतियों को, चीज़ों को सीख सकें। ये रिफ्रेशमेंट और अच्छे मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यह कर्मचारियों को नए कौशल, ज्ञान और व्यवहार सीखने में मदद करती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लाभ क्या हैं? विकर्षणों को कम करता है, कर्मचारियों को नए कौशल विकसित करने में मदद करता है, कर्मचारियों को नए व्यवहार सीखने में मदद करता है, कर्मचारियों को सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का तरीका सीखने में मदद करता है तथा कर्मचारियों को संचार और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो वेस्टिबुल प्रशिक्षण, इसमें कर्मचारी यथार्थवादी नकली वातावरण में उपकरणों का उपयोग करना सीखते हैं। क्लासरूम लर्निंग, इसमें कर्मचारी कक्षा में सीखते हैं। ऑडियो या विजुअल प्रशिक्षण, कर्मचारी ऑडियो या विजुअल कार्यक्रमों के माध्यम से सीखते हैं। सिमुलेशन प्रशिक्षण, इसमें कर्मचारी नकली स्थितियों के माध्यम से
सीखते हैं। और भूमिका निभाना, कर्मचारी स्थितियों का अभिनय करके सीखते हैं। और केस स्टडी में क्या है, कर्मचारी सैद्धांतिक अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया की स्थिति में लागू करके सीखते हैं। और सबसे लास्ट है क्रमादेशित निर्देशन, जिसको हम कहेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कर्मचारी सरल से जटिल तक के पाठों की एक श्रृंखला के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी शब्द किसने गढ़ा था। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिडनी वेब और ब्रिटाइस वेब ने। यह टर्म इन्होंने 1891 में इंट्रोड्यूस की थी यह फ्रेज। इसके बारे में जानते हैं। तो यह शब्द नियोक्ताओं और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच रोजगार की शर्तों पर बातचीत की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर ट्रेड यूनियनों के माध्यम से होती है। इस अवधारणा ने श्रमिकों द्वारा अपने नियोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के बजाय एक समूह के रूप में बातचीत करने के विचार पर प्रकाश डाला है। तो ये थे आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अक्सर HRM सब्जेक्ट में आगे पीछे रिपीट होते हुए आए हैं। आप इन क्वेश्चन को 101% तैयार करके जाएं। इनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।